सास की यह बातें लगती हैं बहू को कड़वी। मेरे बेटे को मेरे ही हाथ से बनी ये डिश पसंद है। अरे बहू, तुम रहने दो, वो नहीं खाएगा। उसे मेरे ही हाथ की बनी यह सब्जी पसंद आती है। ऐसे शब्द तो अच्छे से अच्छी मास्टर शेफ बहू को भी शर्मिंदा कर दे। माना कि हर बेटे को अपने ही माँ के हाथ का खाना ही सबसे अच्छा लगता है, लेकिन पत्नी भी मन से अपने पति और सभी के लिए कभी कभी स्पेशल डिश बनाना चाहती है। तो यह सब कहने की बजाय उसे प्रोत्साहित करें कि वह आगे से आपके जैसा ही बनाने की कोशिश करे। इससे उस डिश में आपके प्यार का फ्लेवर भी आ जाएगा और बहू को बुरा भी नहीं लगेगा। अभी तो घर गई थी। बहू चाहे कितनी भी इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, लेकिन शादी के बाद अगर उसे मायके जाना हो तो इसके लिए पहले सास से परमिशन ज़रूर लेनी पड़ती है। वैसे तो अक्सर शादी के बाद बहू को अपनी जिम्मेदारियों के चलते पेरेंट्स के पास जाने का कम ही मौका मिल पाता है, लेकिन अगर उसे घर की याद आए और वह कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता के पास जाना चाहे तो अक्सर उसे "अरे अभी तो गई थी" का डायलॉग मिल जाता है। सास की कही यह बात बहू को सबसे ज़्यादा हर्ट करती है, क्योंकि यह भावनाओं से जुड़ा मामला होता है। इसलिए यह सब कहने की बजाय बहू को कुछ दिन के लिए उसके माता पिता के घर भेजने की कोशिश करें। अरे मेरे बेटे से काम करवा रही हो। वैसे तो कहा जाता है कि पति पत्नी को हर जिम्मेदारी बराबरी से निभानी चाहिए, लेकिन जब बात घर के काम की आती है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट महिला के खाते में चला जाता है। ना तो पुरुष खुद से पहल करते हैं और ना उनसे अपेक्षा की जाती है। ऐसे में अगर पत्नी गलती से पति से मदद करने को कह दे और वह किचन में हाथ बटाने पहुंच जाए, तब सास को यह देखकर खुश होना चाहिए कि चलो मेरे बहू बेटे एक साथ मिलजुल कर कैसे काम कर लेते हैं। पर यह कहना कि अरे मेरे बेटे से काम करवा रही हो, बहू को इरिटेट कर देता है। तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया? एक बात जो किसी बहू को सबसे ज़्यादा अखरती है वह है सास का हर बात में उसके पेरेंट्स को बीच में लाना, चाहे बात खाने की हो या घर के किसी अन्य काम की। जब बहू को यह सुनने को मिलता है तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया, तो वह गुस्से का कड़वा घूंट पीकर रह जाती है। चूँकि सास उम्र में बड़ी है, इसलिए वह उनका लिहाज करते हुए भले ही जवाब ना दे, लेकिन यह बात तय है कि उसे ऐसा जख्म देगी कि वह कभी भी इसे भुला नहीं सकेगी। जाहिर सी बात है कि जब सवाल परवरिश पर उठाया जाए तो भला उसे कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। सास भी तो माँ का ही रूप है, तो क्यों ना सास बहू को एक माँ के समान सिखा दे। ननद की सेवा। ननद घर आए तो बहू का काम डबल नहीं ट्रिपल हो जाता है। अपनी शादीशुदा बेटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना, उसे आराम करने का मौका देना हर माँ चाहेगी, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि यह भूल जाया जाए कि घर की बहू के पास तो वैसे ही बहुत काम होता है। उसके ऊपर उससे हर समय बेटी की फेवरेट डिश बनवाते रहना, या उसके साथ शॉपिंग के लिए जाने को कहना, या फिर उसकी पसंद की चीज़ लाने के लिए कहना, ये सब बहू को बुरी तरह से थका देता है। इस सिचुएशन में सास को अपनी बेटी के साथ साथ बहू का भी ध्यान रखना चाहिए और उसके काम में हाथ बटाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम घर की सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल करें तो बहुत हद तक सास बहू के रिश्ते में तालमेल बिठाया जा सकता है। वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।